नमस्कार मित्रों, आज 9 मई है और आप सभी जानते हैं कि 9 मई को हमारे देश के सबसे महान पुरुष, कहें कि महान त्यागी, महान पुरुष, अद्वितीय, जिनके समान दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसे बलिदानी, ऐसे सूरवीर, ऐसे महान पराक्रमी योद्धा और सबसे ज्यादा त्यागी, सहनशील, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति और महान पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। और वो कोई और नहीं, हमारी भारत की आन बान शान, हमारे राजस्थान के लाल महाराणा प्रताप जी हैं। और उन महाराणा प्रताप जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, उनका जन्म, उनका निधन, ये सब हम लगभग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वास्तविकता से हमें सिखाती हैं कि उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। महाराणा प्रताप से यदि सीखना चाहिए, और जो सीखने वाली बात है वो है त्याग। उनका त्याग एक ऐसा त्याग था, क्योंकि जिस स्थिति में वो थे, वो चाहते तो एक राजा के रूप में अपना जीवन ऐश और आराम से बिता सकते थे, अन्य राजाओं की तरह, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए और प्रजा के सुख के लिए अपने सुख को त्याग दिया। मित्रों, उन्होंने कभी भी किसी राजा से संधि नहीं की। प्रमाण आपके सामने है। उन्होंने अपने जीवन जंगलों में बिताए, उन्होंने गृह त्याग कर दिया, उन्होंने महलों को छोड़ दिया, राजमहलों को त्याग कर वो जंगलों में भील समुदाय के साथ में एकजुट होकर के और फिर लड़े थे। यानी महाराणा प्रताप जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। उन्होंने सबको साथ लेकर के और सबके साथ में काम किया था। बात अगर जन्म की जाए तो 9 मई 1540 में उनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के दुर्ग में। परंतु जो उनकी शासन अवधि है वो 1568 से और 1597 के बीच में है। यही वो काल है जब उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, क्योंकि संघर्ष की घड़ी भी तभी आती है जब जिम्मेदारियां उनके ऊपर आई थी। तब उन्होंने बहुत सारे दुख झेले थे। 1500 जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तब दूसरी ओर से मान सिंह ने उन्हें मनाने के काफी प्रयत्न किए, संधि के काफी प्रयत्न किए, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक नहीं मानी। हल्दी घाटी के युद्ध में अगर देखा जाए तो 80:20 का जो यानी 80,000 सैनिक थे मुगलों के पास में, और 20,000 सैनिक ही थे बस महाराणा प्रताप जी के पास में। उनके पास में उनके बराबर हथियार भी नहीं थे, सेना भी नहीं थी, लेकिन एक चीज थी और वो थी साहस, जो महाराणा प्रताप में अद्भुत थी। सेना के साथ में सबसे अग्रिम भाग पर थे और सेना में भी उत्सुकता थी। अगर चाहते तो लड़ नहीं सकते, लेकिन नहीं, वो 20,000 सेना के साथ में भी लड़े। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो राजा विजय पथ के रथ पर आगे बढ़ रहा था, जिनका रथ बड़ी तेजी से चल रहा था, अगर किसी ने रोका तो वो थे महाराणा प्रताप, क्योंकि उस समय पूरे भारत में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अकबर हर जगह जीत का पराक्रम फैला रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसके रथ के पहिए को रोक दिया था। महाराणा ही प्रताप ही थे जिन्होंने कई बार उन्हें रोक दिया था। महाराणा प्रताप ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने उनकी दांतों चने चबा दिए थे। मित्रों, मैं भील समुदाय उनके साथ में बहुत त्याग था, भील समुदाय उनके साथ में बहुत काम किया था। इसीलिए जो भील समुदाय में बच्चे हैं उनको कीका कहते हैं, और वो महाराणा प्रताप जी को भी कीका ही कहते थे, जिसके कारण उनका नाम, बचपन का नाम कीका पड़ा था।
इनके साथ में एक चीज और थी जो वास्तविकता थी कि उनका जो प्रेम था वो एक घोड़े में बहुत था, और जिनका नाम आप सभी जानते हैं दुनिया में, शायद महाराणा प्रताप जी को जैसे ही जानते हैं ऐसे ही जानते हैं उनके घोड़े को, और उनका नाम था चेतक। जब युद्ध हो रहा था तब कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां आ गई थी कि महाराणा प्रताप जी को युद्ध छोड़कर जाना था, क्योंकि आगे की रणनीतियां भी तो बनानी थी। इसलिए जब नाला कूद कर जा रहे तो 26 फुट का नाला एक ही दम में, एक ही छलांग में कूद गया, ऐसा था चेतक। लेकिन वहीं पर उनके प्राण निकल गए, और तब पहली बार महाराणा प्रताप जी की आंखों में आंसू आए। पहली बार देखना पड़ा कि वो रोए थे चेतक की खातिर। मित्रों, मैं बस अपनी बात को यही विराम देते हुए ये कहूंगा कि चेतक पर चढ़ जिसने, भाला से दुश्मन संगारे थे, मातृभूमि की खातिर जिसने जंगल में कई साल गुजारे थे, झुके नहीं वे मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में कोहराम मचाया था, देख वीरता राजपूताने की, दुश्मन भी थर थर थर्राया था। बलिदान पर राणा के भारत मानी, लाल देश का खोया था, वीर पुरुष के देहासन पर अकबर भी फपक फपक कर रोया था। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है, महाराणा प्रताप के चरणों में सत सत नमन हमारा है। जी हाँ, ऐसे महान पुरुष, ऐसे सूरवीर और ऐसे दानी, ऐसे त्यागी पुरुष को मैं फिर बार बार प्रणाम करता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं भारत से हूँ, मैं राजस्थान की उस मिट्टी से हूँ जहाँ से महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं राजस्थान से हूँ, मैं भारत से हूँ, और मैं फक्र से कह सकता हूँ कि हमारे देश में, हमारी मिट्टी में ऐसे महान योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को दगा नहीं दिया, किसी के सामने झुके नहीं, और किसी के सामने अपने मस्तक को नीचे नहीं होने दिया। अपनी मिट्टी पर गर्व करता हूँ कि हमारे देश में ऐसे पराक्रमी पैदा हुए, और मुझे आनंद आता है इनका इतिहास देखने में, पढ़ने में और बताने में कि मैं कहाँ से हूँ। धन्यवाद। मैं फिर एक बार महाराणा प्रताप जी को फिर प्रणाम करता हूँ। सभी देशवासियों को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।